Hi students, what's up? I am your English teacher सुरेंद्र कुमार। तो आज हम जो कि बहुत ही टफ है, बच्चे बहुत गलत करते हैं और ये सारी चीज़ एक ग्रामर में नहीं मिलती है, इसलिए बच्चों इसको ध्यान से पढ़ो और अच्छी तरह से लर्न करो। ये आपके काम आने वाली चीज़ है। और मैं आगे जारी रखूं अपना लेसन, इससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। आई शैल बी वेरी 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 थैंकफुल टू यू। तो आज हम करेंगे हैज़, हैव और हैड का नेगेटिव सेंटेंस। आप ये सोचो कि इसमें मुश्किल क्या है, नोट लगा दो, नेगेटिव बन गया। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सिरदर्दी है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, दोनों इन तीनों के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट या नो दोनों में से एक चुनना है, जो कि काफ़ी मुश्किल है। क्या चुनना है, नॉट और नो, इन दोनों में से एक चुनना है। और उसके बाद ये एंड प्लस नाउन फुल स्टॉप। अब समस्या ये है कि कहाँ तो नोट आएगा और कहाँ नो आएगा। अब हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं कि भाई यहाँ तो नो अच्छा लगता है, यहाँ पर नो लगा दें, यहाँ पर नोट अच्छा लगता है, यहाँ पर नोट लगा दें। ऐसा नहीं होता भाई। क्या करेंगे, यदि सेंटेंस में ये है, एन है, दा है, एनी है, मैनी है, सम है, 1 2 3 100 एट्सेट्रा है, मच है, मोर है, सेवरल है, हिज है, माई है, हर है, योर है, आवर है, देयर THEIR या देयर है, दिस दैट एट्सेट्रा है। तो भाई नोट लगाएंगे। यदि इनमें से कोई सा भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ी तो नो आएगा। समझ गए ना। यदि वाक्य में ये एन दी हो, एनी मीन्स कोई हो, मैनी मीन्स बहुत से हो, सम मीन्स कुछ हो, 1 2 3 1 2 3 5 7 हज़ार ऐसे हो, मच अधिक हो, मोर भी अधिक है, सेवरल मीन्स बहुत सारे, हिज मीन्स उसका, माई मीन्स मेरा, हर मीन्स उसका, लड़की का, योर मीन्स आपका, आवर मीन्स हमारा, देयर मीन्स उनका, दिस मीन्स यह है, दैट मीन्स वह है। ये सारे होंगे तो भाई नोट लगेगा। अगर इनका प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर आप क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको पता लगे ना, नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ हो उसके बाद नोट आएगा या नो आएगा, हैव हो उसके बाद नोट या नो लगाना है, और हैड हो उसके बाद नोट या नो लगाना है। उसके बाद ये या एंड जरूरत होगी लगाएंगे, वरना लगाने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई सा होगा तो ये या एन नहीं आएगा। जो ऊपर ये है ना, ये एन तो आ गया, दी, एनी, मैनी, सम, 1 2 3 एट्सेट्रा, मच, मोर, सेवरल, हिज, माई, हर, योर, आवर, देयर, दिस, दैट एट्सेट्रा हो तो भाई फिर ये या एन नहीं आएगा। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। समझ आया नहीं आया आपको? विशेष कर ध्यान दें। फिर दोबारा नो या नोट या नो में से एक लगाना है, और ये अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं। यदि इनमें से कोई सा है, ये एन, दी, एनी, मैनी, सम, 1 2 3 एट्सेट्रा, मच, मोर, सेवरल, हिज, माई, हर, योर, आवर, देयर, दिस, दैट वगैरह हो तो क्या आएगा, नोट आएगा। यदि इनमें से कुछ नहीं है तो नो आएगा। आपको समझ आ गया भाई? आगे चले, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं मिटा रहा हूँ अब। तो मैंने आपको बताया था, यदि सेंटेंस ही से आरंभ हो रहा हो, शी से आरंभ हो रहा हो, इट से आरंभ हो रहा हो, एनी नेम हो,
तो इन सभी के बाद बाई हैज़ आएगा, और हैज़ के बाद नो या नोट इनमें से एक आएगा, और प्लस ये या एन जरूरत हो तो लगाएंगे, और उसके बाद नाउन लगाएंगे। समझ आ गया बच्चों? अरे भाई नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। फिर फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट या कोई एक नाम है, तो उसके बाद हैज़ आएगा, और हैज़ के बाद देखेंगे कि भाई नो आना है या नोट आना है, ठीक है। उसके बाद ये या एन, तो जैसे कि उसके पास पैसे नहीं है, तो है ना, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके के लिए क्या लगाएंगे? ही एक क्वेश्चन है तो हैज, पैसे नहीं है, नहीं के लिए यहाँ पर नो आएगा, नो मनी। क्या लिखेंगे? नो मनी। उसके पास पैसे नहीं है तो ही हैज नो मनी। यहाँ पर नोट नहीं आ सकता है, क्योंकि जो नाउन है उससे पहले जो मैंने लिखे थे जिनको डिटरमिनर्स कहते हैं वो है ही नहीं। अगर ये बोले उसके पास कोई पैसा नहीं है, अब यहां पर कोई जो होना क्या आ गया? डिटरमिनर आ गया, तो कैसे लिखेंगे? ही हैज नॉट एनी मनी। समझ गए बच्चों? ही हैज नॉट एनी मनी। मनी मीन्स क्या होता है? धन। ही हैज नॉट एनी मनी। अगर यहां पर कोई को हटा देंगे, कोई को मान लो हटा दिया हमने, फिर यहाँ पर नो आएगा और एनी भी हट जाएगा, तो ही हैज नो मनी, ऐसे हो जाएगा। जैसे कि उसे तमीज नहीं है, तो ना उसे तमीज नहीं है, तो उसे के लिए क्या आएगा? ही। एक क्वेश्चन है तो हैज आएगा। ही हैज नो, क्या लगाएंगे? नो मैनर्स या सेंस। तो ही हैज नो मैनर्स, उसे तमीज ही नहीं है, कुछ का कुछ बैंड देता है या सेंस। अगर इसको यूं लिखें, उसके पास या उसे, क्या लिखेंगे? उसे कोई तमीज नहीं है। उसे कोई तमीज नहीं है। अब कोई आ गया डिटरमिनर, तो फिर क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। ही हैज नॉट एनी मनी। तो आगे ना, ही हैज नॉट एनी मनी। अब आपको पता लग गया, यदि इससे पहले कुछ भी हो, ये एन डी एनी मैनी ही, या हिज हर सेवरल एटसेट्रा दिस दैट, माई हिज हर 1 2 3 वगैरह होगा, तो क्या होगा? नोट आएगा। भाई अगर ये नहीं है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो फिर आप नो लगाएं। समझ गया ना आपको? जैसे कि राम का कोई भाई नहीं है। राम का कोई भाई नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? राम हैज नॉट एनी ब्रदर। राम हैज नॉट एनी ब्रदर। इन दोनों को हटाएंगे तो नो लगा सकते हैं भाई। नॉट और एनी दोनों को हटा देंगे, कोई को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? फिर नो आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे राम हैज नो ब्रदर।
एनी आ गया तो क्या होगा, नोट आएगा। जैसे कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। अब धन से पहले पर्याप्त आ गया, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, ही या शी हैज नॉट एनफ, ENOUGH, एनफ मनी, तो ना शी हैज नॉट एनफ मनी। अगर इसमें पर्याप्त मीन्स क्या होता है, एनफ, पर्याप्त मीन्स एनफ, एनफ मीन्स काफी, उसके पास काफी धन नहीं है, बेचारी एवरेज है ना, 2 दाल रोटी दे रहा भगवान, इससे ज्यादा उसके पास कुछ नहीं। आप कहोगे दाल रोटी मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अब आगे लिखो, उसका कोई भाई नहीं है। तो कोई आ गया तो क्या होगा, ही हैज या शी हैज, शुरू वाला कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, शी हैज नॉट एनी ब्रदर, क्या लिखेंगे, ब्रदर। जैसे कि उसका भाई नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे, शी हैज नो ब्रदर। जैसे कि उसके पास 10 रुपए नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, ही हैज नॉट, अभी आ गया ना 10 तो नॉट आएगा, नॉट 10 रुपीज, है ना। कैसे लिखेंगे, ही हैज नॉट 10 रुपीज, RUPEES, रुपीज। तो समझ आ गया ना आपको। तो नहीं के लिए नॉट भी आ सकता है, नो भी आ सकता है। नो जब आएगा जब नाउन से पहले कुछ भी ना हो, नोट जब आएगा जब उससे पहले कोई डिटरमिनर हो। अब हम लिखते हैं I, we, you, they और प्लूरल नाउन, इन सभी के बाद हैव आएगा। हैव के बाद नो या नोट आगे ना, इनके बाद हैव, नो या नोट प्लस नाउन प्लस ये एंड, जरूरत हो तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे, और प्लस नाउन, ठीक है। जैसे कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, तो कैसे लिखेंगे, I have no change। अब खुले पैसे को क्या बोलेंगे, चेंज, और चेंज से पहले कोई भी डिटरमिनर नहीं है, तो क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे। I have no change,
जैसे कि तुम्हारे पास समझ नहीं है, कोई समझ नहीं है। समझ नहीं है, तो तुम्हारे पास या तुम्हें कोई समझ नहीं है, यूं बोलेंगे तुम्हें कोई समझ नहीं है या तुम्हारे पास कोई समझ नहीं है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? तुम्हें कोई समझ नहीं है, क्या बोलेंगे? तुम्हें कोई समझ नहीं है ना। अब सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के बाद क्या आएगा भाई? हैव। नो अंडरस्टैंडिंग। अब पता लगा ना आपको नो क्यों आया? अंडरस्टैंडिंग। भाई आप जो ना रोजाना मेरे YouTube चैनल में वीडियो देखा करो, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ ये गारंटी है किसी भी एक ग्रामर में नहीं मिलेगा, क्या ना। बहुत सी तो ऐसी है जो इंडियन ग्रामर में मिलेगी ही नहीं। तो आप जो इनको बड़े ध्यान से देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें, क्योंकि ये एक ग्रामर का संग्रह नहीं है। आप ढूंढ के देख लें, जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो सारा एक ही ग्रामर में मिले तो नहीं मिलेगा। समझ गया आपको? जैसे कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। उन्हें कोई समस्या नहीं, उन्हें के लिए क्या आएगा? दे हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, उन्हें कोई समस्या नहीं है। दे हैव नो प्रॉब्लम। नोट प्रॉब्लम भी आएगा, नोट लगाएंगे तो आपको एनी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। या क्या लगा सकते हैं इसके साथ? नॉट एनी प्रॉब्लम, या तो ऐसे लिखें, नो प्रॉब्लम का मतलब भी कोई नहीं होता है, या पूरा लिखे नॉट एनी प्रॉब्लम। समझ गए बच्चों? तो जैसे कि वी हमारे ज़्यादा मित्र नहीं हैं, हमारे ज़्यादा मित्र नहीं हैं। ज़्यादा मित्र का मतलब फालतू, ठीक है ना। अब सही मित्र तो कुछ एक ही होते हैं। हमारे ज़्यादा मित्र नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? हमारे के लिए वी हैव, ज्यादा के लिए मोर, मैंने लिखा था ना मोर, तो नॉट आएगा। वी हैव नॉट, मैनी भी लिख सकते हैं, मैनी फ्रेंड्स, ठीक है ना। वी हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब जैसे कि राम और सीता के पास कोई धन नहीं था। तो राम और सीता के पास, ये प्लूरल हो गया ना, तो कैसे लिखेंगे? राम एंड सीता, अरे था नहीं भाई, है। तो राम एंड सीता हैज नॉट एनी मनी, ठीक है ना। नॉट एनी मनी, ऐसे, ठीक है ना। अभी मैं हेड में नहीं पहुंचा था, इसलिए आपका वो मिटा दिया मैंने। राम और सीता के पास कोई धन नहीं है। राम एंड सीता हैज नॉट एनी मनी।
मेरे पास मेरी निजी संपत्ति नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? आई हैव नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट जो ना, ये डिटर्मिनर नहीं है, एडजेक्टिव है। प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो आई हैव नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको हटाकर ये भी लिख सकते, आई हैव नो प्रॉपर्टी ऑफ माई ओन, OWN, ऑन। आई हैव नो प्रॉपर्टी ऑफ माई ओन, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ आ गया आपको? मैं आगे चलूं अब। ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इन सभी के बाद क्या आएगा? हैड आएगा। ठीक है ना? हैड ये, अच्छा, नो या नॉट, और फिर ये या एन जरूरत हो तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। फिर नाउन। जैसे कि रावण को महिलाओं का सम्मान नहीं था। रावण के पास महिलाओं के लिए सम्मान नहीं था ना? इतना विद्वान होते हुए भी नारी का सम्मान नहीं किया उसने। और जो आदमी नारी का सम्मान नहीं करता, उसकी बर्बादी अवश्य है। तो कैसे लिखेंगे? रावण हैड नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। क्या लिखेंगे? फॉर वुमेन, MEN, वुमेन, WOMAN, वुमेन एक औरत होता है, और WOMEN ये प्लूरल होता है। जैसे कि उस औरत के पास खाने को भोजन नहीं था। तो कैसे लिखें? उस औरत के साथ उस हो तो दैट लगाएंगे। औरत के साथ उस हो तो क्या लगाएंगे? दैट। अब ये तो औरत एक वचन है, तो क्या लगाएंगे? वुमेन। अब ये पास्ट टेंस है तो हैड आएगा। नो फूड टू ईट। तो ना, दैट वुमेन हैड नो फूड टू ईट। जैसे कि गधे को अक्ल का मतलब समझदारी नहीं थी।
भाई गधे को अक्ल नहीं थी, बेवकूफ था, ठीक है ना। कितना भी लगा दो उसके ऊपर वजन, बेचारा चुपचाप नीचे गर्दन करके चलता रहेगा है और सारा काम करेगा। लेकिन हमने कहानी पढ़ी थी, गधा चालाक भी था, नमक की बोरी लेकर नदी पार करता था, नदी में डुबकी मारता था, नमक पिघल जाता था, उसका वजन कम हो जाता था, ठीक है ना। ये उसकी इंटेलिजेंसी थी। तो द डंकी, द डंकी, DONKEY, डंकी हैड। अब आप कहोगे द डंकी से पहले क्यों आया? यदि कोई बात संपूर्ण जाति के लिए कही जाए तो उससे पहले द आएगा, या ए भी लगा सकते हैं आप। यदि कोई बात संपूर्ण जाति के लिए कही जाए तो उससे पहले द भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं। द डंकी हैड नो इंटेलिजेंस, है ना। द डंकी हैज नो हैड, हैड है ना, था है, था थी है, तो हैड आएगा, ठीक है ना। जैसे कि उनके पास एक अच्छी गाड़ी नहीं थी, उनके पास एक अच्छी गाड़ी नहीं थी, तो कैसे लिखेंगे? दे हैड नो। अगर एक के लिए आप ये या एन या वन लगाएंगे तो नोट आएगा, तो दे हैड नॉट अ गुड कार, यू नो, दे हैड नॉट अ गुड कार, ठीक है ना। उसके पास एक अच्छी गाड़ी, उनके पास एक अच्छी गाड़ी नहीं थी। तो आगे बच्चों, जैसे कि बोले तुम्हारे भाई को कोई तमीज नहीं थी, तो कैसे लिखेंगे? योर ब्रदर हैड नो मैनर्स, या इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं? नॉट एनी मैनर्स। समझ गया भाई? मुझे लगता है आपको हैज, हैव, हैड का नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको एक बात ये जरूर याद करनी है कि कहाँ पर नो आएगा और कहाँ पर नोट आएगा, ठीक है भाई? एक बार फिर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आप ये जो मैं बता रहा हूँ किसी एक ग्रामर में नहीं मिलेगी। अगर एक ग्रामर में हो तो मुझे बताना। ओके, ऑल द बेस्ट।